वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन क्या है कि अंडर एडिशन में मैट्रिक्स के क्या कवानीन है, क्या असूल है। जिसमें सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स और एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। इनको एक्सप्लेन करेंगे, इनको पढ़ेंगे और इनका क्या कंसेप्ट है, क्या रीजंस है, इनको देखेंगे और इनको विद एग्जाम्पल प्रूव करेंगे और लास्ट में हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करेंगे ताकि मज़ीद इसका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा कि ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के, यानी कि ए को अगर हम बी में ऐड करें इसका जो आंसर आएगा, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो बराबर होना चाहिए। जब हम बी को ए में ऐड करें इनका जो सोल्यूशन आना चाहिए वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इनकी जो एडिशन है वो सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स को किस तरह हम ऐड करते हैं, किस तरह जमा करते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लीजिए ताकि आपको मज़ीद इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगर ए और बी की बात करें तो दो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स ही आपस में ऐड होते हैं, सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स ही आपस में जमा होते हैं। तो ए और बी की अगर बात करें तो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स ही हैं, इनका जो ऑर्डर है वो आपस में सेम है, बिल्कुल एक जैसा है। तो हम ए और बी को जमा कर सकते हैं। ए की जगह पे हम क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे, वो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। और बी की जगह पे क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे, वो 3, 4, 1 और 6। ये दो मैट्रिक्स, तो इसके जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे, जो मुतनाज़ा अरकान होंगे वही आपस में ऐड होंगे। 2 किस में ऐड होगा, 3 में, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा और 3 प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 और 5 प्लस 6। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा लास्ट पे, इसका जो आंसर आएगा वो बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के। तो फिर ही हम कहेंगे कि इस पे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एक मैट्रिक्स पे होल्ड करता है। तो इस पे लास्ट में इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 है तो 3 प्लस 4 तो ये 7 बन जाएगा, 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 6 तो 11। ये जो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास आया वो ए प्लस बी का मैट्रिक्स आया, इन दोनों का सोल्यूशन आया। इसी तरह हम बी प्लस ए को देखेंगे तो बी प्लस ए की अगर बात करें तो बी की जगह पे हम बी का मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है कि 3 है, 4 है, 1 है और 6 है। इसी तरह प्लस ए की जगह पे हम क्या करेंगे, ए का मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है 2, 3, 4 और 5 है, 2 है, 3 है, 4 और 5। तो इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में जमा होंगे। 3 किस में ऐड होगा, 2 में, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 4 हो जाएगा और 6 प्लस 5 आ जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 5 बनेगा, 4 प्लस 3 तो ये 7 बन जाएगा, 4 प्लस 1 तो ये 5 बन जाएगा, 6 प्लस 5 तो ये 11 बनेगा। इस ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया वो ए बी प्लस ए का मैट्रिक्स है, यानी कि बी प्लस ए का मैट्रिक्स। इसकी अगर हम बात करें तो ए प्लस बी और बी प्लस ए, इनका जो फाइनल आंसर हमारे पास आया दोनों का वो बराबर है, एक जैसा। इससे हमें पता चला है कि कम्यूटेटिव लॉ जो अंडर एडिशन में वो मैट्रिक्स पे होल्ड करता है, मैट्रिक्स उसको फॉलो करते हैं और सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स ही आपस में जमा होते हैं, आपस में ऐड होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास तीन मैट्रिक्स ए बी और सी, तीन मैट्रिक्स है, हम इसको इस तरह ऐड करें कि ए प्लस बी इंटू प्लस सी, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो बराबर होना चाहिए ए प्लस बी इंटू, यानी कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ए प्लस बी, इस ब्रैकेट को हल करेंगे, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आएगा वो बराबर, इसको हम सी में ऐड कर देंगे, इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो बराबर होना चाहिए। जब हम बी को सी में ऐड करें, इसका जो आंसर बनेगा उसमें ए को ऐड करें, इसका जो सोल्यूशन फाइनल आएगा वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। फिर ही हम कहेंगे कि इस पे एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन मैट्रिक्स पे होल्ड होता है। तो हम इसको सोल्व करते हैं कि ए प्लस बी को पहले अगर हम ऐड करें तो किस तरह करवा सकते हैं कि ए की जगह पे हम ए का मैट्रिक्स लिख देंगे, ए प्लस बी अगर हम करें तो ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है हमारे पास
2 है, 3 है, 1 है और 4 है। और बी की जगह पे हम क्या करेंगे, बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, वो क्या है, 3 है, 4 है, 1 और 2 है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में जमा होंगे। 2 3 में ऐड होगा तो क्या बन जाएगा 5, 3 4 में ऐड होगा तो क्या बनेगा 7, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 और फिर 2 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया ये बी प्लस ए प्लस बी का मैट्रिक्स आया, तो इसमें हमने अब सी को ऐड करना है तो क्या करेंगे ए प्लस बी इंटू प्लस सी। तो एक ए प्लस बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है हमारे पास 5 है, 7 है, 2 और 6 है। प्लस सी की जगह पे हम क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे हमारे पास जो सी का मैट्रिक्स गिवन है, तो 1 आ जाएगा, 2 3 और 4, ये जो मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे, वही आपस में ऐड हो जाएंगे, वही आपस में जमा होंगे। 5 जो है 1 में ऐड हो गए तो 6 बन जाएगा, 7 प्लस 2 तो 9 हो जाएगा, 2 प्लस 3 तो 5 हो जाएगा, 6 प्लस 4 तो ये 10 हो जाएगा। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है ये ए प्लस बी इंटू प्लस सी बना है। इसका जो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आया, इसका लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आया वो ये आया। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और इसको बराबर आना चाहिए, ये बराबर आएंगे तो ही हम कहेंगे कि इस पर एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन एक मैट्रिक्स होल्ड करता है, मैट्रिक्स पर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट्स को हल करेंगे, बी प्लस सी को ऐड करें तो बी की जगह पे हम बी का मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या हमारे पास है 3 है, 4 है, 1 है और 2 है। प्लस सी की जगह पे हम क्या करेंगे, सी का मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और इन दोनों को ऐड कर देंगे, डायरेक्ट इनको ऐड हम कर सकते हैं क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो वो आपस में बराबर हो जाएंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। 3 प्लस 1 तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 3 4 और 2 प्लस 4 तो ये 6 बनेगा। ये जो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास आया है वो बी प्लस सी का मैट्रिक्स आया है। इसमें हम क्या करेंगे, अब ए को ऐड कर देंगे क्योंकि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो ये हमारे पास ए प्लस इंटू बी प्लस सी का है। तो बी प्लस सी का मैट्रिक्स हमारे पास हमने फाइंड कर लिया, वो ये मैट्रिक्स है, इसको हम ए में ऐड कर देंगे। तो पहले ए की जगह पे हम उसका मैट्रिक्स लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है 2 3 1 और 4 है, 2 3 1 और 4। प्लस बी की जगह पे हम क्या करेंगे, बी प्लस सी की जगह पे उसका जो मैट्रिक्स हमें गिवन हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, 4 है, 6 है, 4 और 6। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो इस आंसर के बराबर होना चाहिए, इस सोल्यूशन के बराबर होना चाहिए। 2 में जब 4 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 6, 6 और 3 ये 9 बन जाएंगे, 4 और प्लस 1 तो ये 5 हो जाएगा, 4 प्लस 6 ये 10। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया वो ए प्लस इंटू बी प्लस सी का मैट्रिक्स आया, यानी कि इस दोनों मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो सेम है, एक जैसे हैं, इनका ऑर्डर भी सेम है और इसके जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में बराबर हैं, बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं। इससे हमें कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है, जो मैट्रिक्स होल्ड करता है उस पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी, कोई से दो मैट्रिक्स हो तो उनको हम ऐड करें, जमा करें, यानी कि ए प्लस बी करें तो वो एक ही मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उनका जो सोल्यूशन है वो एक मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उसी किसी में से दोनों मैट्रिक्स में से किसी एक मैट्रिक्स के बराबर उसका सोल्यूशन आए, यानी कि ए प्लस बी करें तो उसका जो आंसर है वो एक ए मैट्रिक्स के बराबर आए, या बी प्लस ए करें तो वो जो उसका सोल्यूशन है वो एक मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बी जो मैट्रिक्स यहाँ पे होगा वो एक एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, एक एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये उसी वक्त ही मुमकिन है जब जो बी मैट्रिक्स है वो एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स हो, क्योंकि एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ जाता है, क्योंकि नल या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है उसके तमाम अरकान जो होते हैं वो सिफर के बराबर होते हैं, वो
तमाम अरकान उसके जो सिफर के बराबर होंगे तो जब किसी भी मैट्रिक्स में हम उसे ऐड करें तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, उस पर वैसे का वैसा जो वो मैट्रिक्स आ जाएगा। क्योंकि ज़ीरो जो नंबर होता है, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो ज़ीरो जो नंबर होता है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी नंबर होता है। ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो नंबर सेम वैसे का वैसे आ जाता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। फॉर एग्जांपल हम 5 + 0 करें तो वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास। 7 + 0 करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 9 + 0 करें तो वो 9 आ जाएगा। यानी कि ज़ीरो जो नंबर है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी नंबर है। तो इसी तरह यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात करें तो बी जो मैट्रिक्स होगा वो एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। वो उसको किसी भी मैट्रिक्स में हम ऐड करेंगे तो वो कोई उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा, वो मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ए मैट्रिक्स ए है, ये है 2 है 3 है 1 है और 5 है। तो बी जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। तो इसके तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो ज़ीरो के बराबर होंगे। इसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें, यानी कि ए प्लस बी अगर हम करें तो वो एक मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाएगा। ए की जगह पे हम क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिखेंगे 2 है 3 है 1 और 5 है। और बी की जगह पे हम क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे 0 0 0 0। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स आपस में इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में जमा होंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, 2 + 0 हो जाएगा, 3 + 0 हो जाएगा, 1 + 0 और 5 + 0। तो इसको जब इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो क्या बनेगा, 2 है 3 है 1 और 5। तो ये जो मैट्रिक्स बना है वो ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। यानी कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड करें तो वो एक ही मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो एक एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यानी कि ए प्लस बी करें तो उसका जो आंसर है, उसका जो सोल्यूशन है वो एक मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स होगा वो एक एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और ये उसी वक्त ही मुमकिन है जब वो बी एक मैट्रिक्स वो एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। यहाँ से हमें पता चल रहा है जो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स होता है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। उसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो वैसे का वैसे ही आ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड करें, दो मैट्रिक्स को हम जमा करें तो वो एक नेगेटिव मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो वो जो मैट्रिक्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स होंगे। अगर हम बात करें ए प्लस बी को हम ऐड करें, ए और बी दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करें, सेम ऑर्डर वाले दो मैट्रिक्स को ऐड करें तो वो क्या होंगे, एक ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर आए। या b प्लस ए करें तो वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ए बी का इन्वर्स एक एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स या बी ए का एक एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स है। ये उसी वक्त ही मुमकिन है जब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स मालूम करना हो तो हम उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम। फॉर एग्जांपल हमने ए का एक एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इसका एक नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करेंगे। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है कि इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके तमाम एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। वो -2 हो जाएगा, -3 और +4 और -5। तो इसको हम नाम दे देंगे कि ये एक बी मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स है उसको हमने बी मैट्रिक्स का नाम दे दिया। अब हम दोनों मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करेंगे तो ये दोनों एक नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। इसका जो सॉल्यूशन है वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर आना है, उसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो के बराबर होने चाहिए। तो ए को जब बी में ऐड करेंगे तो ए की जगह पे हम ए का मैट्रिक्स लिखेंगे वो 2 3 -4 और 5। और बी की जगह पे हम बी का मैट्रिक्स लिखेंगे वो क्या है, -2 -3 -4 +4 और -5। यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए था तो इसका हमने एक नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम किया। उन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 -2 हो जाएगा। 2 -2 में ऐड होगा, इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। 3 है जो वो -3 में ऐड हो जाएगा, -4 और +4 हो जाएगा, +5 और -5 है। इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, 0 0 0 और 0। ये एक नल या ज़ीरो
ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। इससे हमें पता चल रहा है कि जो किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है वही असल में उसका एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स होता है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का हमने एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स मालूम करना है, उसका हम नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर लेंगे। वो जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वही उसका एक इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। यानी कि ए मैट्रिक्स था हमारे पास, उसका हमने एक नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर लिया, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका हमने बी का नाम दे दिया। फर्ज कर लें कि ये एक बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो वो एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर आ गया। इससे हमें पता चल रहा है कि जो बी मैट्रिक्स वो ए का एक एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स है, या बी ए का एडिटिव इन्वर्स हो सकता है या ए बी का एडिटिव इन्वर्स हो सकता है। ये दोनों आपस में इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स हो सकते हैं। दोस्तों अब हम इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इन जो लॉज हमने पढ़े हैं इनको मज़ीद कंसेप्ट इनका क्लियर करेंगे ताकि इसको जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में आते हैं वो किस तरह सोल्व करते हैं उसका भी पता चल जाए। दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, उनको सोल्व करेंगे ताकि इनके रूल्स का, इनके जो लॉ हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाए, मज़ीद उसकी समझ आए। तो यहाँ पे हमारे पास तीन मैट्रिक्स ए बी और सी, तीन मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ए प्लस सी बराबर होना चाहिए सी प्लस ए के। ये जो लॉ है वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 2 3 1 1 -1 और 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर सी की मैट्रिक्स की बात करें तो वो जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो क्या है, -1 है, 0 है, 0 है, 0 -2 3 1 1 और 2। ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको हमने ऐड करना है तो इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में जमा हो जाएंगे। तो 1 -1 में जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हमारे पास 0 है। 2 + 0 तो 2 आ जाएगा, 3 + 0 तो क्या आएगा 3, 2 + 0 तो 2, 3 -2 3 और -2 को प्लस का 1 आ जाएगा, 1 + 3 तो ये 4 बन जाएगा, 1 और 1 2 बन जाएगा, -1 और 1 ये 0 हो जाएंगे, 0 + 2 तो ये 0 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स आया ये हमारे पास ए प्लस सी का मैट्रिक्स आया, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो वो क्या है, सी प्लस है, तो सी को हम पहले लिखेंगे। सी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो 1 है, 0 है, 0 है, 0 -2 और 3 है और 1 1 और 2। ये एक सी का मैट्रिक्स है। इसमें हमने किसको मैट्रिक्स को ऐड करना है, ए के मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि वो 1 है, 2 है, 3 2 3 1 1 -1 और 0। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को हम जमा करेंगे तो इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, आपस में जमा, -1 और 1 तो ये 0 हो जाएगा, 1 + 0 + 2 तो ये 2, 0 + 3 तो 3 हो जाएगा, 0 + 2 2 तो -2 और प्लस का 3 तो प्लस का 1 आ जाएगा, 3 + 1 तो 4 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 -1 तो ये 0 हो जाएगा, 2 + 0 तो ये 2 हो जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आया ये सी प्लस ए के बराबर है। तो अगर हम ए प्लस सी और सी प्लस ए को देखें तो इसके जो फाइनल आंसर हमारे पास आएंगे वो सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं। 2 0 2 3 2 1 4 2 0 और 2। तो इसकी अगर बात करें तो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स है और इनके जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि C - B + A। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, C - A। तो C - B क्या होगा हमारे पास, C की जगह पे हम उसका मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है हमारे पास -1 है, 0 0 0 -2 और 3 है, तो 1 1 और 2। इन दोनों में से जब हम C में से B को माइनस करें तो B की जगह पे हम उसका मैट्रिक्स लिख देंगे, क्या आएगा, वो क्या है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। तो इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में माइनस होंगे, तो -1 और -1 तो ये -2 हो जाएगा, 0 और
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 1 तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, 0 और माइनस का 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस 0 और माइनस का 2 तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 4 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2 तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 तो यहाँ पे फाइनल जो बनेगा वो 0 हो जाएगा, 3 प्लस 2 तो माइनस का 2 तो प्लस का 1 आ जाएगा, 0 और माइनस का 1 और माइनस का 3 तो माइनस का 2 आ जाएगा, 1 और माइनस का 1 तो 0 हो जाएगा, 2 और माइनस का 3 तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो C-B आया, तो इसमें हमने क्या करना है, A को ऐड करना है, तो हम क्या लिखेंगे C-B इंटू प्लस A, तो C-B का हमारे पास ये मैट्रिक्स बना है, इसकी जगह पे हम ये मैट्रिक्स लिख देंगे -2 1 -1 -2 0 1 -2 0 और -1, और A की जगह पे हम उसका फाइनल मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है वो लिख देंगे 1 2 3 1 है 2 है 3 है 2 3 1 1 -1 और 0, तो इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स है वो आपस में जमा हो जाएंगे, वो आपस में ऐड हो जाएंगे, -2 और प्लस का 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा, 1 और 2 तो ये 3 हो जाएगा, -1 और प्लस का 3 तो प्लस का 2 आ जाएगा, -2 और प्लस का 2 तो 0 हो जाएगा, 0 और प्लस का 3 तो प्लस का 3 आ जाएगा, 1 और प्लस का 1 तो 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 और प्लस का 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा, 0 तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, -1 और प्लस 0 तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये जो फाइनल हमारे पास आंसर आया वो C-B इंटू प्लस A का मैट्रिक्स आया। ये जो अंडर एडिशन और अंडर सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। इसी तरह हम इसकी जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करेंगे, C प्लस इंटू A-B, तो A-C की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे और A-B का जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे, तो A-B को पहले हम सोल्व कर लेते हैं, तो A की जगह पे उसका मैट्रिक्स लेते हैं। A का मैट्रिक्स क्या है, वो है 1 है 2 है 3 है 2 3 1 1 -1 और 0 है, और B की जगह पे हम क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे। B का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो है 1 है -1 है 1 2 -2 2 है 3 है 1 है और 3, तो इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 1 और माइनस का 1 0 हो जाएगा, 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तो प्लस 1 तो ये 3 बन जाएगा, 3 और माइनस का 1 तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, 2 और माइनस का 2 ये 0 हो जाएगा, 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और प्लस 3 तो ये 5 बन जाएगा, 1 और 2 ये माइनस का 2 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, 1 और माइनस का 3 तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, 0 और माइनस का 3 तो ये बन जाएगा माइनस का 3। तो इस पे यहाँ पर हमने क्या करना है, A-B को हमने फाइंड कर लिया, इसमें C मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, वो जो फाइनल आंसर आएगा वो इस मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो हम इसमें C को ऐड करके देखते हैं तो वो किस तरह करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल C प्लस इंटू A-B है, तो C की जगह पे हम क्या करेंगे, उसका फाइनल मैट्रिक्स लिख देंगे। C का मैट्रिक्स क्या है, वो क्या है कि 1 0 0 0 -2 3 1 है 1 है और 2 है। तो A-B का जो मैट्रिक्स है वो हमने अभी फाइंड किया है, ये वाला मैट्रिक्स, इसकी जगह पे ये हम लिख देंगे, तो A यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 0 3 2 0 5 -1 -2 और माइनस का 3। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो क्या बनेगा, 1 और 0, तो ये 1 हो जाएगा, 0 + 3 तो 3 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 5 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो 3 और माइनस का 1 तो 2 आ जाएगा, 1 और माइनस का 2 तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 1, 2 प्लस का और 1 -3 तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये जो फाइनल आंसर हमारे पास आया वो क्या है,
कि सी प्लस इंटू ए माइनस बी, अगर हम सी माइनस इंटू ए प्लस इंटू प्लस बी करें और इन दोनों को अगर देखें तो इस दोनों सेम है, एक जैसे, माइनस का 1 है, 3 और 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1। तो सी अगर मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे माइनस है, तो -1 3 और 2, तो 0 3 2 -1 -1 -1, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर। इससे हमें पता चल रहा है कि अंडर एडिशन और अंडर सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स को हम अंडर एडिशन में या अंडर सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करवा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि ए और बी 2 मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये 2 मैट्रिक्स आपको गिवन हो तो फिर आपने क्या करना है, ये फाइंड करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट बराबर होना चाहिए कि ए का ट्रांसपोर्ट प्लस बी के ट्रांसपोर्ट। और दूसरा उन्होंने कहा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, इज ए सिमेट्रिक, और ए माइनस बी का ट्रांसपोर्ट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लें तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, अपने रियल मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए, वो जो मैट्रिक्स होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लें तो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि हम उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोर्ट लें तो वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो a प्लस बी के, तो a प्लस बी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि यानी कि a, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सबसे पहले देखेंगे a प्लस बी का ट्रांसपोर्ट। तो पहले हम a प्लस बी का मैट्रिक्स बनाएंगे, तो a की जगह पे हम क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे, 2 है, 3 1 2 0 और 1 है। और b की जगह पे क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे। b का मैट्रिक्स क्या है कि वो 1 है 2 और 0 है। तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में जमा हो जाएंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, 0 + 2 2 और 1 + 0, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया वो a प्लस बी का मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे, तो 2, तो ये इसकी जो पहली रो है ये पहला इसका कॉलम बन जाएगा। यही इसका ट्रांसपोर्ट होता है कि नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज करें, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बना दें। तो ये इसकी फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, ये इसकी सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में लिख देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है वो a प्लस बी का ट्रांसपोर्ट हमारे पास आया है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये बनी है कि 2 2 3 और 1, यानी कि a प्लस बी का ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि a का ट्रांसपोर्ट और b का ट्रांसपोर्ट लेने के बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे। तो a का ट्रांसपोर्ट हम क्या ले सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोर्ट क्या बनेगा, इसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देंगे या नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर, ये क्या बनेगा 1 2 0 और 1। और b के अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो b का ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या बनेगा 1 1 2 और 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, a का ट्रांसपोर्ट प्लस b का ट्रांसपोर्ट। तो a का ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या आया 1 0 2 और 1, और b का ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है कि 1 1 2 और 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो इस मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 + 2 तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 और 1 + 0 तो ये 1 है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हम अगर देखें तो ये 2 2 3 और 1, 2 2 3 और 1 ये दोनों आपस में सेम है। इसका मतलब इस पे जो होल्ड का है वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर ट्रांसपोर्ट अंडर एडिशन में अगर हम उसका ट्रांसपोर्ट लेके भी होल्ड करवाना चाहे तो वो भी उसको फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है b प्लस बी का ट्रांसपोर्ट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। अगर b प्लस बी का ट्रांसपोर्ट की बात करें तो b की जगह पे हम b प्लस बी का ट्रांसपोर्ट पहले हम लेंगे। तो b का ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या आएगा, उसकी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज, ये b मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोर्ट क्या बनेगा 1 1 2 और 0। एक b हमारे पास मैट्रिक्स गिवन और b का ट्रांसपोर्ट भी हमारे पास आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, b की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे। b प्लस बी का ट्रांसपोर्ट अगर हमने फाइंड करना है तो b की जगह पे हम b का मैट्रिक्स लिखेंगे, वो क्या आएगा 1 1 2 और 0, प्लस b का ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है 1 1 2 और 0।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2 + 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 तो 3 और 0 + 0 तो 0 आ गया। अब हमने मालूम करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर उसका ट्रांसपोर्ट लें उसी मैट्रिक्स के वो बराबर आना चाहिए, यानी कि b + b का ट्रांसपोर्ट है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने साबित करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका होल का ट्रांसपोर्ट ले लेंगे, b + b के ट्रांसपोर्ट का होल ट्रांसपोर्ट लेंगे तो वो यही मैट्रिक्स बनना चाहिए, इसी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है कि 2 है, 3 है, 3 और 0, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेंगे। तो इसका अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नंबर ऑफ़ रोज जो है इसको नंबर ऑफ़ कॉलम में लिख देंगे। 2 है, 3 है, तो ये नंबर ऑफ़ रोज थी, इसको नंबर ऑफ़ कॉलम में लिख दिया। ये जो नंबर ऑफ़ रोज है इसको नंबर ऑफ़ कॉलम में लिख देंगे। 3 है और 0। इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये जो मैट्रिक्स है सेम इसी मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ गया, बिल्कुल वही मैट्रिक्स आ गया। इससे हमें पता चल रहा है कि b + b का ट्रांसपोर्ट ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है, इससे को हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो a - a का ट्रांसपोर्ट है। तो a - a का ट्रांसपोर्ट, a का मैट्रिक्स हमें गिवन है तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, उसका मैट्रिक्स लिख देंगे a - a का ट्रांसपोर्ट। a की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिखेंगे, वो क्या है, 1 है, 2 है, 0 है और 1 है, प्लस नेक्स्ट क्या है, -a का ट्रांसपोर्ट, इसका ट्रांसपोर्ट ले लेंगे तो ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे रहेगा और इसका जब ट्रांसपोर्ट हम सॉल्व करेंगे तो उसका ट्रांसपोर्ट क्या बनेगा, 1 है, 2, 0 और 1। इसकी नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब हम इन दोनों को माइनस करें, इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 1 - 1 तो क्या हो जाएगा, 0, 2 - 0 तो 2 आ जाएगा, 0 - 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा, 1 और -1 तो 0 आ जाएगा। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया वो a - a का ट्रांसपोर्ट हमारे पास आया। अब हमने इसको साबित करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लें वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। अगर हम इस a - a का होल ट्रांसपोर्ट लें तो वो एक नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, फिर ही हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम ये जो होल मैट्रिक्स बना था इसका हमने ले लिया ट्रांसपोर्ट, तो इसका ट्रांसपोर्ट जब हम लेंगे तो क्या बनेगा, 0 है, 2 और -2 और 0। इसके अगर हम माइनस इसमें से कॉमन लें तो क्या किसके बराबर आ जाएगा, माइनस इसमें से कॉमन लें तो क्या बन जाएगा, 0। ये माइनस का 1 है तो प्लस का -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो -2 हो जाएगा और ये 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, ये जो मैट्रिक्स बना है ये वाला मैट्रिक्स, ये एक ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ रहा। ये मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स 1, 2, 0 और 1, तो ये उसी मैट्रिक्स के नहीं बराबर आ रहा, यानी कि अगर हम इसमें से नहीं उसी मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया, इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया ये उसी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। इससे हम कह सकते हैं कि a - a का ट्रांसपोर्ट का होल ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। इसको हम सॉल्व करें तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनता। इससे हम बता सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये इसका ट्रांसपोर्ट नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाता फिर हमने कहना था कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के कुछ मैट्रिक्स हमें ये जो दिए हैं इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है कि इनका इनवर्स क्या होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक नेगेटिव मैट्रिक्स ही उसका किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है। अगर हम एक मैट्रिक्स की बात करें इसका हम नेगेटिव एक एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करें उनका जो एडिशन आएगा, उनका जो सम आएगा वो एक नल मैट्रिक्स के एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स होते हैं। तो ये उसी वक्त ही मुमकिन होता है जब हम किसी भी मैट्रिक्स का जब नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करें, वो जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वही उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो अगर हम ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना चाहें तो हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करेंगे तो
ए का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसका अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करें तो इसको माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके तमाम एलिमेंट के जो साइन है, तमाम एलिमेंट्स की अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, एक नल या जीरो मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स को अगर हम बी का नाम दे दें, फॉर एग्जांपल ये एक बी मैट्रिक्स है, तो इसका हम एडिटिव इन्वर्स हमने फाइंड कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये जो मैट्रिक्स आया है वो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स है। अब हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे, अगर ये नल या जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, ये जो मैट्रिक्स होगा वो इस मैट्रिक्स का एक एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। तो ए प्लस बी की अगर बात करें तो ए की जगह पे हम ए का मैट्रिक्स लिख देंगे, वो 2 है, 4 है, -2 और 1 है। और बी की अगर बात करें तो इस मैट्रिक्स को हमने बी का नाम दिया है, तो ये क्या आ जाएगा, -2, -4, 2 और माइनस का 1। इन दोनों को अगर ऐड करें तो वो किसके बराबर है, 2 और माइनस का 2 0 हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 4 ये भी 0 हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 2 0 और ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया वो ए प्लस बी, तो यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है वो ए का एक इन्वर्स मैट्रिक्स है, यानी कि एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स है। अगर हम सी की बात करें तो सी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स है, 4 और माइनस का 2, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, तो माइनस सी का इसका एक नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, इसके तमाम एलिमेंट्स की अलामतें चेंज हो जाएंगी, माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करें सी और प्लस इंटू माइनस सी करें तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। 4 -2 और प्लस की जगह पे माइनस सी की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिखेंगे -4 और 2, तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4 और -4 0 हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 2 0 हो जाएगा। इसका मतलब सी, ये जो नेगेटिव मैट्रिक्स हमने लिया ये सी मैट्रिक्स का क्या है, एक एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स है। इससे भी हमें पता चल गया है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है वही उस मैट्रिक्स का एक एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स होता है। अगर हम एफ़ की बात करें, एफ़ हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या है कि वो है 3 का अंडर रूट 1 -1 और 2 का अंडर रूट। इसका अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करें तो किस तरह कर सकते हैं, माइनस एफ के साथ इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 का अंडर रूट हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 और 2 का अंडर रूट हो जाएगा। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है वो इस मैट्रिक्स का क्या है, एक एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स है। एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स हम इस तरह डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम इसको ऐड करेंगे, अगर इसको ऐड करने के बाद एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स आता है तो ही हम कहेंगे ये इसका एक एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स हो सकता है। सो इसका एक एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो एफ और माइनस एफ की अगर बात करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 का अंडर रूट 1 -1 और 2 का अंडर रूट। तो माइनस एफ की अगर बात करें तो -3 का अंडर रूट आ जाएगा, -1 1 और -2 का अंडर रूट। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे। तो फिर हम क्या कहेंगे, एफ़ जो माइनस एफ़ है ये इस एफ मैट्रिक्स का एक नेगेटिव मैट्रिक्स है, एक एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स।